उत्तरकाशी के धराली गांव में अचानक बादल फटने से बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इस आपदा की चपेट में आकर 50 से ज्यादा लोग लापता हो गए हैं। हादसे के बाद लापता हुए लोगों की तलाश की जा रही है। बादल फटने से जो मलबे का सैलाब आया उससे किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। सैलाब करीब 40 घरों को 40 सेकंड में बहा ले गया। सैलाब से लोग जान बचाकर भागते नजर आए, लेकिन जैसे ही सैलाब इमारतों से टकराया तो कई घर धराशायी होकर जमीन पर गिर गए। कुछ लोग सैलाब को वक्त पर भागकर अपनी जान बचाने के लिए छत पर चढ़ गए थे। त्रासदी के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। सैलाब जब धराली गांव की तरफ आ रहा था तो गांव के दूसरे छोर पर खड़े लोग गांव वालों को खतरे से आगाह कर रहे थे, आवाज लगा रहे थे ताकि लोग समय रहते घरों से बाहर निकल सके, लेकिन सैलाब ने किसी को संभलने का मौका नहीं दिया। जब मौत का मलबा गांव की तरफ बढ़ रहा था तो कुछ लोग गांव वालों को बता रहे थे कि कौन से रास्ते से बाहर निकले, लेकिन अफसोस ज्यादातर लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाए। हादसे के बाद मौत को मात देने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। जिन लोगों को सैलाब अपने साथ बहा ले गया उनमें से कई लोग गाद से बचने की कोशिश करते नजर आए। पानी के जानलेवा प्रहार के बाद गाड़ियां बहने लगी। दावा किया जा रहा है कि जिस वक्त कार बह रही थी उस वक्त कार में कई लोग सवार थे। सैलाब के बाद धराली बाजार गाद और मलबे में पूरा समा गया। गाड़ियां दब गई, दुकानों के शटर तक मलबे के ढेर से ढक गए। बादल फटने के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। इस बीच राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और दूसरी टीमें इसमें जुट गई है। उत्तरकाशी में पिछले 2 दिन से करीब लगातार बारिश हो रही है और इस बीच धराली के ऊपर बादल फटा तो हालात विकराल हो गए। मलबा खीर गंगा नदी से गांव की ओर आया और रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करता गया। पहाड़ से आ रहा मलबा इतना ज्यादा था कि खीर गंगा नदी ओवरफ्लो हो गई। मलबा और पानी गांव की ओर आता गया और देखते देखते करीब 50 से ज्यादा घर मिट्टी में मिल गए। धराली में बादल फटने के बाद 15 मिनट बाद सेना के करीब 100 जवानों की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंच गई थी। 80 लोगों को वहां से बचाया गया है। उत्तरकाशी जिले के गांव धराली में गंगोत्री धाम से सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर दूर है। 4 धाम यात्रा मार्ग पड़ने की वजह से धराली में बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट और होम स्टे हैं। माना जा रहा है कि इसकी वजह से मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। वहीं धराली में तबाही में करीब 20 से ज्यादा होटल और होम स्टे बह चुके हैं। होटल और होम स्टे में रहने वाले लोगों की जानकारी आना अभी बाकी है। धराली गांव से 4 किलोमीटर दूर हर्षिल में सेना का कैंप बादल फटने से तबाह हो गया। कई गाड़ियां मलबे में दब गई है। कैंप के अगल बगल बड़े बड़े पत्थर बिखरे हुए दिखाई दिए। बादल फटने के बाद सेना के 11 जवान लापता हो गए हैं, जिनमें से 2 जवानों को बचा लिया गया। हालांकि 9 लापता जवानों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। उत्तरकाशी के बटवाड़ी में भी तबाही का मंजर दिखा। बादल फटने के बाद गंगा घाटी के नाले ने जैसे ही रौद्र रूप दिखाया, बटवाड़ी में चीख पुकार मच गई। धराली गांव में बादल फटने के बाद का मंजर डराने वाला है। पहाड़ से बहकर खीर गंगा नदी में आए मलबे से सब कुछ बह चुका है। चारों तरफ गाद की करीब 30 फीट मोटी परत है। माना जा रहा है कि इसके नीचे भी लोग दबे हो सकते हैं। जिस धराली गांव में ये आपदा आई है वहां की आबादी करीब 900 बताई जा रही है। इस इलाके में 200 के आसपास घर और 20 से 25 होटल्स भी थे। बादल फटने से इनमें से कई पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को भी राहत और बचाव के लिए ग्राउंड पर उतार दिया गया है, लेकिन लोकल पुलिस और एसडीआरएफ के अलावा आईटीबीपी और सेना की राजपुताना राइफल्स के जवान भी लोगों को बचाने में जुट गए हैं। धराली गांव तक पहुंचने के रास्ते में एक जगह लैंडस्लाइड हो गया है। नतीजा ये हुआ कि रेस्क्यू टीम को भी लोगों की मदद के लिए पहुंचने में परेशानी हो रही है। बावजूद इसके सरकार और प्रशासन हालात पर नजर बनाए रखे हुए है। वहीं लगातार हो रही बारिश की वजह से भी रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही है। वैसे भी धराली की भौगोलिक बनावट काफी चैलेंजिंग है, जिससे वहां राहत और बचाव काम मुश्किल है। मौसम विभाग ने 6 अगस्त सुबह 8:30 बजे तक पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मानसून सक्रिय है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊपर बादल बन रहे हैं जो भारी बारिश का संकेत दे रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली और रुद्रप्रयाग के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी घोषित की गई है।
वहीं आपदा में प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। इन शिविरों में आईटीबीपी के जवानों की टीम भी मौजूद है जो आपदा प्रभावित लोगों की जांच कर रही है। उत्तरकाशी में मची तबाही को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक हाई लेवल मीटिंग की है। सीएम धामी ने कहा कि अब तक 70 से 80 लोगों को बचाया गया है। देखिए, पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राहत सामग्री और दवाइयां भेजने के लिए जोर शोर से काम जारी है। 10 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी घटनास्थल पर भेजा गया है। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद आई तबाही से प्रभावित परिवारों के प्रति पीएम मोदी ने संवेदना व्यक्त की है। पीएम ने लिखा कि मैं सभी पीड़ितों की कुशलता की कामना करता हूं। मैंने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से बात की है और स्थिति की जानकारी दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी एक्स पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए इस घटना को बेहद दुखद और चिंताजनक बताया है। उन्होंने प्रशासन से राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की। योगी ने सीएम धामी को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के सांसदों से मुलाकात करके उत्तरकाशी के हालात की जानकारी ली है। सांसदों में अनिल बलूनी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, माला राज्यलक्ष्मी भी शामिल थी। उत्तरकाशी में तबाही पर टिहरी गढ़वाल की सांसद माला राज्यलक्ष्मी का बड़ा बयान आया है। माला राज्यलक्ष्मी ने कहा कि ये केदारनाथ से भी बड़ी त्रासदी है। उत्तराखंड में महाराष्ट्र के नांदेड़ के 10 लोग फंस गए हैं। फंसे युवकों में से एक युवक सचिन ने इसकी वीडियो बनाकर जानकारी दी है। सचिन ने बताया कि भारी बारिश और बादल फटने के कारण रास्ते बंद हैं और वो फंस गए हैं। सभी 10 लोग इस वक्त सुरक्षित हैं। हरिद्वार के मनसा देवी पहाड़ी पर भूस्खलन। हरिद्वार और मोतीचूर के बीच रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरा। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। अचानक मलबा और बोल्डर गिरने से रेलवे ट्रैक बाधित हो गया है। रेलवे लाइन को नुकसान पहुंचा है। इलेक्ट्रिक लाइन भी टूट गई है। मौके पर रेस्टोरेशन का काम जारी है। हर की पौड़ी से भीमगोड़ा जाते वक्त युवकों पर पहाड़ का हिस्सा गिर गया। तीनों युवक समय रहते बच गए। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हो गई। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी उफान पर है। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के चलते नदी का जलस्तर बढ़ गया है। भागीरथी नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग जिले में भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से बड़ा हादसा हो गया। रेलवे सुरंग की ढलान की सुरक्षा करने वाला कंक्रीट का ढांचा ढह गया। यह हादसा सेवक रंगपो रेल लिंक परियोजना की सुरंग 7 पर हुआ है। यह परियोजना सिक्किम का रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। घटना में कोई हताहत नहीं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में आई अचानक बाढ़ ने तबाही मचा दी है। तेज बहाव की वजह से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। बाढ़ की चपेट में आने से गांव के बगीचे, खेत और सड़क को भारी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है और प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। यूपी के वाराणसी में भी गंगा नदी उफान पर है, जिसके कारण किनारे वाले इलाके पानी में डूब गए हैं। काशी की प्रसिद्ध अस्सी घाट भी पानी में डूब गया है। कई इलाकों में सड़क पर पानी आने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कुछ लोग अपने घरों से सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं तो कई दुकानों पर ताले जड़े हुए हैं। भारी बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रयागराज के कई रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। कई घर गंगा नदी के पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी से ईडी ने दिल्ली में करीब 10 घंटे तक पूछताछ की है। ये पूछताछ 17,000 करोड़ रुपए के बैंक लोन घोटाले को लेकर हुई है। पूछताछ में ईडी की ओर से अनिल अंबानी से कई सवाल पूछे गए, जिसमें क्या लोन शेल कंपनियों को भेजे गए थे, क्या पैसा राजनीतिक दलों को दिया गया और क्या आपने किसी अधिकारी को रिश्वत दी, जैसे सवाल शामिल थे। 17,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी अनिल अंबानी को एक हफ्ते बाद फिर से पेश होने के लिए कहा गया है। गुजरात के अमरोली में भीषण सड़क हादसा हुआ है। लापरवाह कार चालक ने बाइक को टक्कर मार दी। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। एक शख्स घायल हुआ है। हादसा 1 अगस्त का बताया जा रहा है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तेज रफ्तार बस पलटने से बड़ा हादसा हो गया। बस चिमूर से चंद्रपुर जा रही थी, तभी चालक ने बस पर से नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से नीचे उतर गई। बस में 35 यात्री सवार थे। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र के नासिक में शराब पीने के पैसे न देने पर एक शख्स ने अपने ही घर में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। पुलिस ने सुरेश काले नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया है।
सुरेश काले अपने 2 मंजिला घर के ग्राउंड फ्लोर पर अकेला रहता था। पैसे ना मिलने पर उसने गुस्से में गाड़ी से पेट्रोल निकालकर घर में आग लगा दी। आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन सामान जलकर खाक हो गया है। बिहार के बांका में तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार 3 कांवड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 महिला कांवड़ियों की मौत हो गई है, एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। बांका में श्रावणी मेला को देखते हुए प्रशासन ने शनिवार रात 10 बजे से मंगलवार सुबह 8 बजे तक भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई थी, लेकिन बावजूद इसके प्रशासनिक लापरवाही के चलते ट्रक की आवाजाही जारी रही, जिसके चलते ये दर्दनाक हादसा हुआ है। बिहार के पटना में शराब के नशे में 5 रईस जादों ने एक बुजुर्ग महिला को कुचल दिया। घटना एसएसपी कार्यालय के पास हुई। 5 लोग गाड़ी छोड़कर फरार हो गए।